वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल का मतलब है पूरी दुनिया या अर्थ। डिक्लेरेशन का मतलब एक चार्टर या सेट ऑफ रूल्स, और ह्यूमन काइंड है जिसके बेसिस पे ये डिक्लेरेशन हुआ है। इसका प्रियम्बल ये कहता है क्योंकि हमारी इस जनरेशन ने 2 वर्ल्ड वार देख ली और एक बार्बरस एक्ट ह्यूमन काइंड के खिलाफ देख लिया, इसलिए फ्रीडम, जस्टिस, पीस के लिए ये डिक्लेरेशन आया है। इसके अंदर टोटल 30 आर्टिकल हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। फर्स्ट आर्टिकल ये बताता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट। ये डिग्निटी और राइट का एक फ्रीडम देती है उन्हें कि हर एक जना इक्वल है, हर एक जना फ्री है अपने आप कॉन्साइंसनेस के लिए, रीजंस के लिए, ब्रदरहुड के स्प्रेड के लिए, टुवर्ड्स ईच अदर करने के लिए। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फ्री। आर्टिकल 2 बात करता है राइट एंड फ्रीडम सेट फोर्थ। ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है कि रेस, कास्ट, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल, सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस, किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वेदर इट बी इंडिपेंडेंट, ट्रस्ट, नॉन सेल्फ गवर्निंग और अंडर एनी लिमिटेशन ऑफ सॉवरेनिटी। किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं होगा। आर्टिकल 3 बात करता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल। लोगों के जीने का, उनका आज़ाद रहने का और सिक्योरिटी का अधिकार। आर्टिकल 4 बात करता है स्लेवरी और सर्विट्यूड के खिलाफ कि कोई स्लेवरी नहीं होगी, ट्रेड नहीं होगा, उसे प्रोहिबिटेड करता है। आर्टिकल 5 बात करता है टॉर्चर और क्रूल इनह्यूमन डिस्क्रिगार्ड ट्रीटमेंट के खिलाफ कि उनको किसी के साथ कोई टॉर्चर नहीं होगा, क्रूल ट्रीटमेंट नहीं होगा और कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। एवरीवन हैज़ राइट टू रिकॉग्नाइजेशन। हर एक पर्सन का राइट टू रिकॉग्नाइजेशन है बिफोर लॉ। हर कोई एक रिकॉग्नाइजेशन का अधिकार रखता है। आर्टिकल 7 बात करता है किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 8 बात करता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो रहा है तो इफ़ेक्टिव रेमेडी उनके खुद के नेशनल ट्रिब्यूनल्स देंगे और ये अधिकार उनको दिया है। आर्टिकल 9 बात करता है आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशन और एक्सेल के खिलाफ कि कोई भी आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशन और एक्सेल नहीं होगी। आर्टिकल 10 बात करता है फेयर एंड पब्लिक हियरिंग की। हर किसी को फेयर एंड पब्लिक हियरिंग मिलेगी और उसके राइट एंड ऑब्लिगेशन डिटरमाइन करेंगे एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम। अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज है उसको राइट टू हियरिंग मिलेगी। आर्टिकल 11 बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये हर एक ह्यूमन बीइंग का राइट है कि वो इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी ना हो। आर्टिकल 12 बात करता है आर्बिट्री इंटरफेरेंस के खिलाफ, प्राइवेसी, फैमिली, होम, कॉरेस्पॉन्डेंस और कोई भी अटैक किसी के हॉनर, रेपुटेशन पे, तो उसके खिलाफ आर्टिकल 12 प्रोहिबिटेड करता है। आर्टिकल 13 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, रेजिडेंस देता है, बॉर्डर्स के विद इन बॉर्डर ऑफ ईच स्टेट। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये नहीं मिल गया कि इंडियंस पाकिस्तान में जाने लगे या पाकिस्तानी इंडिया में आने के लिए, नहीं, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर ही है और इंडियन को इंडियन के खिलाफ है। हाँ, राइट टू लिव एनी कंट्री, अगर वो चाहें तो पाकिस्तानी या इंडिया में रहने आ सकते हैं, सिटीजनशिप ले लें और अपनी कंट्री में वापस भी जा सकते हैं। तो ये अधिकार आर्टिकल 13 से मिला है। आर्टिकल 14 राइट टू सीक एन्जॉय इन अदर कंट्री एजाइलम का अधिकार देता है, प्रोसिक्यूशन जेन्युइनली नॉन पॉलिटिकल क्राइम के लिए। ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है कि पॉलिटिकल क्राइम नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा। आर्टिकल 15 राइट टू नेशनलिटी की, सिटीजनशिप की राइट देता है और बिना आर्बिट्री उनको डिप्राइव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है मैन वुमेन ऑफ फुल एज, उनको राइट टू मैरी है जो उनकी यहाँ की एज है उस हिसाब से। अब 15 साल का लड़का कहने लगे कि मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा, ये मेरा अधिकार है, नहीं। जब तक वो 21 का नहीं हो जाएगा तब तक उसके पास ये अधिकार नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहले इन्होंने फुल एज का रखा है, फुल एज मतलब जो उन्होंने यहाँ पे डिटरमाइन है वो। आर्टिकल 17 बात करता है राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। हर किसी को अधिकार है प्रॉपर्टी को लेने का, जब तक उसका डिप्राइव नहीं कर सकते आप उसको आर्बिट्रीली, तो बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 18 बात करता है फ्रीडम ऑफ थॉट्स, कॉन्साइंस और रिलीजन की। हर एक किसी को रिलीजन का अधिकार है, बिलीफ का अधिकार है, अपने फ्रीडम्स से जिसको भी वो चाहे उसको फॉलो कर सकता है।
ये अधिकार उसको आर्टिकल 18 में मिला हुआ है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन का है, जो वो ओपिनियन रखना चाहे ओपिनियन रख सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। आर्टिकल 20 फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली इन एसोसिएशन का करता है कि वो पीसफुल असेंबल कर सकता है, एसोसिएशन कर सकता है कोई भी पार्टी से। आर्टिकल 21 राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, दैट इज़ डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेटिक जैसे गवर्नमेंट हो गई उसमें वोट का राइट, आर्टिकल 21 उसकी बात करता है, सर्विसेज देने की बात करता है। 22 बात करता है मेंबर ऑफ सोसाइटी राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड रियलाइजेशन की। नेशनल एफर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन में एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 23 फ्रीडम टू चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपने खुद के अधिकार से वो अपने एम्प्लॉयमेंट चूज़ कर सकता है और उसको प्रोटेक्शन देता है अनएम्प्लॉयमेंट से भी उसको प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 24 राइट टू रेस्ट लेजर, उसको लेजर मतलब खुश रहने का, जॉय रहने का भी अधिकार है और रेस्ट करने का भी अधिकार है, जिसकी वजह से वर्किंग हार्स लिमिटेशन होगी, पीरियोडिकली हॉलीडेज होंगे और विद पे होंगे। राइट टू स्टैंडर्ड टू लिव लाइफ एडिक्वेट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स, फैमिली, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये सब अधिकार है। इवन मेडिकल केयर का अधिकार है, सोशल सर्विसेज का अधिकार है। अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, विडोहुड, ओल्ड एज, लैक ऑफ लाइवलीहुड, सर्कमस्टेंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, इन सब से उसको अधिकार है, अपने स्टैंडर्ड चूज़ करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 राइट टू एजुकेशन कहता है और हमारे यहाँ पे ये है 21A में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन है हर किसी को, ताकि ये डेवलपमेंट में हेल्प मिल सके। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू फ्रीली पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी सर्विसेज दे सकता है, कम्युनिटी की कल्चर में वो अपना काम कर सकता है। 28 राइट टू एंटाइटल टू सोशल इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर्थ इन डिक्लेरेशन कैन बी फुल्ली रियलाइज्ड, हर एक को सोशल और इंटरनेशनल ऑर्डर में अधिकार है, एंटाइटलमेंट है कि उसमें पार्टिसिपेट करे, फ्रीडम है ताकि वो इसको यूज़ कर सके। एवरीवन हैज़ अ राइट टू ड्यूटी ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की फुल फ्री एंड फुल डेवलपमेंट, उसकी पर्सनैलिटी का अपने एक्सरसाइज कर सके अपने राइट्स को, फ्रीडम्स को, इन जनरल वेलफेयर एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो ये आर्टिकल 29 कहता है। और लास्ट है इसका कि उसको राइट है डिक्लेरेशन में भी इंटरप्रेटेड एज एम्प्लाई फॉर एनी स्टेट ग्रुप और पर्सन एनी राइट टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी और परफॉर्म एनी एक्ट aimed at destruction of any of the right and freedom set forth herein। ये किसी भी राइट या डिक्लेरेशन को ख़त्म नहीं करते हैं जो वहाँ की लोकल बॉडी या लोकल म्यूनसिपल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो अब तक हमने पढ़ी। इनमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो शुरू के में ही आते हैं, जैसे आर्टिकल 1 डिग्निटी के साथ रहने के लिए कहता है, आर्टिकल 2 डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, आर्टिकल 3 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये तो नेट का एग्ज़ाम के लिए मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो पूछा जाता है। स्लेवरी के खिलाफ, जैसे ये स्लेवरी के खिलाफ, तो ये इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट एक डिक्लेरेशन है, इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ में। थैंक यू।